तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे सभी आप लोग। मैं प्रवीण चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने पाइवट क्लासेस में। और बच्चे, आप लोग ये आशा करता हूं कि एकदम धमाकेदार तरीके से, एकदम धांसू तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। क्लास 12th वाले जितने भी बच्चे हैं भाई, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो भाई हम किस लिए है, अपना मैसेज कमेंट में डालो कि सर ये चैप्टर हमारा अच्छे से नहीं हुआ है। मैं गारंटेड उस पर नेक्स्ट डे या अगले दिन आपको वन शॉट, उसका जो बेहतरीन तरीके का वन शॉट है वो सब आप लोगों को मिल जाएगा। तो भाई किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ाई करो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें बच्चे मैं आपको बताऊंगा कि एटम से, जो हमारा चैप्टर एटम है, उससे किस तरह के पीवाईक्यू आपसे अभी तक पूछे गए हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग जुड़ जाओ हमारे साथ में और फटाफट से देखो कि किस किस तरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों से अभी तक पूछे गए हैं, एंड आप उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम इसी वीडियो में आपको कराने वाले। तो फटाफट से मेरे बच्चे क्या करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अगर आपको ये सारी बातें समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो। अब जैसे कि मैंने कहा बच्चे कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि भाई हाइड्रोजन एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी होती है। यहां पर मैंने ऑप्शन लिखे हैं। इस ऑप्शन में मैं आप सभी को टेस्ट करने वाला हूं भाई कि कितने बच्चे इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक एटम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो फटाफट से मुझे आंसर में बताओ कि कौन सा आंसर ठीक होगा। आप लोग कह रहे हो सर -13/6, -3.4, 0। तो इन तीनों में से कोई सा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई साहब आपका? ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ये कहोगे कि सर प्लस में क्यों ले रहे हैं आप, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिंग द प्लस। भाई जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, देखो पहले आप इसके बारे में भी समझ लो कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो, जब हम किसी एटम को बाहर से एनर्जी देते हैं, ठीक है, जब हम किसी एटम को बाहर से एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसका लूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। तो बच्चे, जब हम उसे बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो उसको एनर्जी क्या हो रही है, वो ले रहा है एनर्जी को। और जब वो एनर्जी को ले रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी भाई साहब? प्लस। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एनर्जी हो जिस, जब हम इसको बाहर से एनर्जी देते हैं तो वो किस में आती है? पॉजिटिव। तो अगर आप किसी भी हाइड्रोजन एटम को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे तो वो, उसका जो इलेक्ट्रॉन है अपने स्टेट को छोड़कर अनदर स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो, यहां पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, मतलब खतरनाक तरीके से। आपको कोई दिमाग भी नहीं लगाना, जितने भी आपके मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे, कैसे आपको डिजाइन करना है, कैसे आपको दिमाग लगाना है, बस आप यहां पर देखो। अब इस क्वेश्चन को, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2022-23 में। तो भाई साहब आप इसको देखो और क्वेश्चन को पढ़ने से आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप चुटकियों में कर दोगे। अब रीजन सुनो, देखो जो लाइमन सीरीज होती है, ठीक है, लाइमन सीरीज जो होती है, इसके बारे में आप पहले समझ लो। जो लाइमन सीरीज होती है 1/λr, 1/1 का स्क्वायर -1/इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि बेटा शॉर्टेस्ट पूछा है, और शॉर्टेस्ट तभी होता है कि जब कहां से आ रहा हो? इंफिनिटी से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो 1/λ इज इक्वल टू हो जाता है r। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 1/r, यानी 1/r की वैल्यू हमें गिवन है पहले से कितना? 912 एंगस्ट्रॉम, ये हमें गिवन है। अब देखो, ये तो आपको समझाने के लिए है, लेकिन चुटकियों में कैसे सॉल्व करोगे वो मैं बता रहा हूं। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज, बामर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? तो 1/λ इज इक्वल टू, आपको पता है कि सर बामर के लिए हम लोग 1/2 का स्क्वायर -1/इंफिनिटी, 1/λ r अपॉन में कितना हो गया? 4। तो अगर मुझे लैम्डा फाइंड करना है तो 4/r हो गया बेटे। आप बोलोगे सर 4 इंटू 1/r कर सकते हैं, और 1/r की वैल्यू उसने पहले से ही गिवन है कितना? 912 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चे बस कुछ नहीं करना, आपको 912 में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ये आ गया आपका भाई साहब क्या? ये आपका वैल्यू आ गया। बोलो जल्दी से फटाफट। तो क्या ये आप सॉल्व कर पाएंगे फटाफट से? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, आप आसानी से इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? अब लाइनमैन के लिए पूछे, बामर के लिए पूछे, किसी के भी लिए पूछे, आप फटाफट से इसका आंसर निकाल देना।
ठीक है, फटाफट से इसका आंसर निकाल देना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि और किस तरह का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा जा सकता है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे मेरे साथ में, और बहुत मजा आएगा आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब ये। तो पहले स्टडी कर लेते हैं बेटा, क्या है। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम वेलोसिटीज, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। अप्रोचेस अ टारगेट न्यूक्लियस एंड कम्स टू द रेस्ट एंड रिवर्स देयर डायरेक्शन, यानी न्यूक्लियस के पास आते हैं और टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बेटे आपको क्या करना है, उनकी क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या फाइंड करना है, आप ध्यान से सुनिए, उनका रेशियो। देखो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा क्राइटेरिया भी बता दूं, ठीक है। देखो जो सीबीएसई है, आप इसको पहले समझ लो, ठीक है। एक चीज मैं आपको कह रहा हूं कि बार बार हम लोग ये न्यूमेरिकल वगैरह या फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो क्यों करा रहे हैं, क्योंकि जो आपका न्यूमेरिकल का रेशियो है, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह का जो रेशियो है फिजिक्स में, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, 30 से 35 नंबर के आपके केवल न्यूमेरिकल्स आएंगे। 30 से 35 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछे जाएंगे, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और दूसरा जो होता है भाई, थ्योरी कितनी आएगी सर, तो थ्योरी है आपकी 20 से 22 नंबर की थ्योरी है, ठीक है, 20 से 22 नंबर का थ्योरी है। और जो बाकी बचा कुचा रह गया 15-16 नंबर का, ठीक है, 15 से 18 नंबर के आसपास, वो हो गया आपके डेरिवेशंस, ठीक है, ये हो गया आपके डेरिवेशंस। डेरिवेशंस और कौन कौन से डेरिवेशंस हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि सर एक बार वीडियो में बता दो कि ये डेरिवेशन आ सकता है, कौन कौन से डिलीटेड हो सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट आपको ये समझना है कि बेटा न्यूमेरिकल पर आपकी कमांड बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू या किसी के भी थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से आपकी होनी चाहिए, देन आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाओगे फिजिक्स में, बहुत ज्यादा अच्छा। तो मेरी सलाह यही है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी इससे न्यूमेरिकल बन सकता है, जो भी हाईएस्ट लेवल का न्यूमेरिकल यहां से क्रिएट हो सकता है, आप सबको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। और वो हम इस वीडियो के थ्रू या आगे आने वाली जो वीडियो के थ्रू है वो सब आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फटाफट से काम क्या करना है, वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, पहले इस बात को खत्म करते हैं। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम वेलोसिटीज अप्रोचेस अ टारगेट न्यूक्लियस। देखो एक क्या है, अल्फा पार्टिकल है और एक है प्रोटॉन। तो एक बार बात कर लेते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल होता है, इसका जो सर चार्ज है, इसका जो चार्ज है वो 2e हो जाएगा। किसका सर, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का e हो गया, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है, 2e हो गया। अब बात करते हैं कि सर इसका जो मास होता है अल्फा का, वो 4 टाइम इंटू प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है, ठीक है, प्रोटॉन का जो मास है वो m है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4m हो जाएगा, ठीक है, 4m हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब इतनी बातें हमें समझ में आ गई, तो अब हमें जानना है कि क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच जो d होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, तो उसका फॉर्मूला होता है z e इंटू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या वैल्यू रखोगे, तो D इज इक्वल्स टू आ जाएगा ZE इंटू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हाफ mv²। ये ऊपर जाएगा भाई साहब, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा आपका D इज इक्वल्स टू ZE क्यू अपॉन इंटू 2 इधर आ गया अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और mv², ठीक है, mv²। अब अगर हम लेते हैं अल्फा पार्टिकल के लिए, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए 2ZE इंटू में 2E अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो m है वो 4 इंटू m है, और वेलोसिटी जो है वो v ही रख लो क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। और साथ में, ठीक है, d ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो प्रोटॉन को भी साथ ही लिख लो। तो आप बोलोगे सर ZE इंटू E, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा m इंटू v², ठीक है। अब आप बोलोगे सर 4 पाई से ये वाला कैंसिल, m से m कैंसिल, v से v कैंसिल, ठीक है, ZE और E से ये वाला कैंसिल हो गया। तो सीधी सीधी आप बात ध्यान रखेंगे, d अल्फा अपॉन d ऑफ प्रोटॉन
तो ये जो फोर्थ टर्म है, अब फोर्थ टर्म में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो थर्ड टर्म और ये आपस में नीचे आ जाएंगे। 2 × 2 अपॉन में कितना आ गया भाई, ये बचा सर 4 × 2, ठीक है 4 × 2, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, डी ऑफ एल्फा और डी ऑफ प्रोटीन, प्रोटॉन सर ये हो गया 1/2 प्रोटीन कह रहा हूं मैं, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा निकल के, ठीक है, ये आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा एल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो कितना हो जाएगा 1/2। इसका उल्टा भी पूछ सकता है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का, तो उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वैल्यू क्लियर हुई होगी कि कैसे सॉल्व करना है, बस आपको क्या करना है फॉर्मूले में रखना है। तो मैं ये कहता हूं कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एकदम मेरा एक सलाह है, आप लोग मान लेना उसको, तो जितने भी इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन सबको पहले एक पेज पर लिख लिया करो, ताकि आपको ये याद रहे कि इसमें ये फॉर्मूले से काम हो जाएगा। तो मस्ट है कि आप लोग फॉर्मूला पहले उसको लिख लो, ठीक है, नहीं पता है तो मैं इसमें वैसे बताता हुआ चल रहा हूं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग वहां से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई ये फॉर्मूला इसका लगेगा और इस तरह से इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। आई होप एंजॉय और मजा भी आ रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इतने आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने के लायक एक क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं। देखो, कहने के लिए बहुत आसान, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं बहुत बेहतरीन तरीके से, पहले आप समझ ले। फाइंड द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, ठीक है, चीजें हैं क्या। देखो बेटा, अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में n होता है 1, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में n होता है 1, लेकिन जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो n इज टू हो जाता है आपका 2, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी का फॉर्मूला होता है En इज इक्वल्स टू -13.6 n स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे यहां बन सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले इसको समझ लो। देखो बेटा, अगर मैं ग्राउंड स्टेट में एनर्जी की बात करता हूं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है, यही इसकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब यही एनर्जी काइनेटिक में आएगी तो बेटा प्लस ली जाएगी। कैसे ली जाएगी, प्लस, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कभी भी माइनस में नहीं आती है, वो हमेशा किस में आती है, प्लस में आती है। और एक रिलेशन होता है, आप इसको याद रखेंगे कि रिलेशन होता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है और आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी गिवन है और आप क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भैया डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आप ये बोलेंगे कि सर Pe इज इक्वल्स टू 2 × 13.6, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई कर दो इसको, ठीक है, कितना हो गया, 6 × 2 = 12, 13 × 2 = 26 और एक 27, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस में रहेगी, माइनस में, किस में रहेगी, माइनस में। अब यहां पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात ध्यान से सुनो, इसने कहा है कि सर एक्साइटेड स्टेट में तो n इज इक्वल्स टू कितना रखना है, 2 रखना है, तो En इज इक्वल्स टू हो गया -13.6 अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर ये जो एक्साइटेड स्टेट है इसमें जो वैल्यू है 13.6, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो लगभग ये आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो यही चीज जो ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसी में आप डबल कर दीजिएगा, लेकिन अब की बार माइनस में। तो कितना हो गया ये, 2 4 = 8, 2 3 = 6, तो ये हो गया -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रहे, प्लस और माइनस का बहुत बड़ा खेल है। आप जब इसके टिक लगा रहे होगे, अभी मैंने यहाँ को आपको ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन जब आप टिक लगा रहे होगे तो प्लस माइनस वाली चीजें आपके कॉन्सेप्चुअली दिमाग में रहनी चाहिए सारी बातें, वरना वही छोटी सी एक गलती प्लस माइनस का और आपका एक गेम बजा देगी, ठीक है। तो याद रखना इन चीजों को। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूं कि यार इसके एनर्जी जो है ये किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या ये जूल में भी कन्वर्ट हो सकती है? तो आप कहेंगे हाँ, जैसे ये वैल्यू आई है -6.8 या यही है, ठीक है, इसको ले लो,
ये 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मुझे इसे जूल में कन्वर्ट करना है, वैसे कई सारे बच्चे जानते भी होंगे, ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं इन्हें बता देता हूं, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये जो E है इसकी वैल्यू आप पुट कर दो बस इसमें, है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो यही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसकी टेंशन मत लो कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है। तो ये वैसे मैं जो PYQ सीरीज हमने बनाई थी किसकी, डुअल नेचर ऑफ लाइट की, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराया था, फिर इसमें भी बता दे रहा हूं कि इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप लोग इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है ना। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है सर, कि वो n = 2 में पहुंच गया, एक्साइटेड में पहुंच गया है। अब ऐसे पूछा जा सकता है कि सर एक्साइटेड एनर्जी क्या होती है, कितने बच्चे जानते हैं एक्साइटेड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, फटाफट से कमेंट में करके बताना एक्साइटेड एनर्जी ऑफ एटम, ठीक है, जल्दी फटाफट से कमेंट में आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन कि किस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलो शुरू करते हैं। डियर दोस्तों, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो 2024 में एक्सपेक्टेड है कि इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल लो कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से आस्क किया जा सकता है। कैसे इसको सॉल्व करना है सर, एक बार रीड करते हैं फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। एन एटम ट्रांजिट फ्रॉम 2e टू e, मतलब एक एटम में से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांजिट फ्रॉम 2e टू e एनर्जी लेवल्स दैट प्रोड्यूस द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, है ना। यानी ये कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन 2e एनर्जी लेवल से e एनर्जी लेवल में आता है तो लैम्डा वेवलेंथ उसके साथ आती है। इफ इट ट्रांजिट फ्रॉम 4/3e टू e, अगर यही इलेक्ट्रॉन 4/3 एनर्जी लेवल से e एनर्जी लेवल में आए तब उसकी वेवलेंथ क्या होगी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना बच्चे, एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि जो En होता है hc/λ होता है। अब ये कहां से आ रहा है सर, दूसरी एनर्जी लेवल से, तो आप बोलोगे सर 2e - e, ठीक है, 2e से e में आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, hc/λ हो जाएगा, ठीक है, hc/λ। 2e - e तो कितना बचेगा, e, hc/λ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कि हमारे पास E की वैल्यू है hc/λ। अब ये कह रहा है इफ इट ट्रांजिट फ्रॉम 4e टू e, अगर ये इससे इसमें जाता है तो देन आप बोलोगे सर वेवलेंथ, हमने लेट कर लिया, वेवलेंथ जो है वो कितनी हो जाती है, लैम्डा डैश हो जाती है। जब ये 4/3e में से e में आता है तो लैम्डा डैश, क्योंकि हमें नहीं पता तो हमने लेट कर लिया, ठीक है। आप मान लो लेट वेवलेंथ विल बी लैम्डा डैश, देन आप बोलोगे सर 4/3e माइनस ई में आ रहा है तो hc/λ डैश रख लीजिए। अब इसको एलसीएम लेंगे आप लोग तो बोलेंगे 4e - 3e/3 और hc/λ डैश। आप देखोगे 4 में से 3 गया तो e/3 hc/λ डैश। ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कुछ नहीं करना, अब दोनों को डिवाइड कर लो। अब जैसे आप डिवाइड करोगे तो बोलोगे सर e/3 hc/λ डैश, अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी e और इसके अपॉन में आ जाएगा hc/λ। अब e से e कैंसिल हो गया तो ये बचा 1/3, यहां hc से hc तो ये ऊपर जाएगा λ/λ डैश। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3λ। तो नई वेवलेंथ कितनी हो रही है सर, ऑप्शन नंबर 4 3λ हो रही है। बोलो आसानी से कर पाओगे कि नहीं, एकदम खतरनाक तरीके से समझाया कि नहीं, फटाफट से। अरे अब तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, अब तो लग रहा होगा कि हाँ सर एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके पास में, कि आप एक अलग लेवल के क्वेश्चन करा रहे हो भाई, जो बिल्कुल सीधा सीधा बोर्ड में आपको हिट करेंगे, है ना, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अब तो लाइक ठोको, अब तो सब्सक्राइब ठोको जल्दी फटाफट से, है कि नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सीधा आपके बोर्ड में आएगा, फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट्स देख लो, मैंने बोला था ना एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो सीधा सीधा आपके किस में आएगा, 224 के किस में आने वाला, जल्दी फटाफट से एग्जाम में आने वाला है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको हिट कर लो कि भाई साहब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को भी पूछा जा सकता है। पहले मैं इसका बेस बनाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो एकदम बेहतरीन तरीके के लिए आप तैयार रहो। पहले देखो क्या हो रहा है,
in the emission of electron the wavelength from C2A is 1000 angstrom and C2B is 5000 angstrom, then find the wavelength at the B2A। पहले इसका एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या हो रहा है, एक एमिशन हो रहा है अलग अलग एनर्जी लेवल पर। ये एनर्जी लेवल ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये कह रहा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सी से सीधा किस में आ रहा है, ए में, सी से किस में आ रहा है, ए में, तो कितनी वेवलेंथ लेकर आ रहा है, ये बोल रहा है सर जी 1000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ वो अपने साथ में ला रहा है। समझ में आया। फिर कह रहा है कि अगर वो सी से बी में आता है, फिर बी से ए में आता है ना। अभी पहले क्या होता, सी से डायरेक्ट ए में आ रहा था, लेकिन अभी क्या है कि सर पहले सी से बी में, फिर बी से ए में। तो उन्होंने कहा कि जब सी से बी में आता है तो 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ लेकर आता है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब बी से ए में आएगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, तो इसको मारो गोली। एक बात आप समझो ध्यान से, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो जब भी सी से बी में आ रहा है C2A, तो C2A का जो वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ सीधे सीधे मान लो कि 1/λ होता है ना। और भी वैल्यू है, जैसे 1/λ की वैल्यू R, और ये 1/n² माइनस 1/∞²। तो इसका कोई इंपैक्ट हमें पड़ेगा नहीं, आप ले लो C2A में क्या है, लैम्डा है 1/λ। ठीक है, अब जब ये C2 जो C2A है, जब ये C2A से जाएगा तो भाई साहब C2A का जो लेवल है, ठीक है, वो C2B का प्लस C2A इसकी वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगा। भाई C से डायरेक्ट किस में आ रहा है, A में, सॉरी B2A। तो C से B में जब जा रहा है तो कितनी वेवलेंथ है उसके पास में, 1000। C से B में जा रहा है तो आप बोलोगे सर 5000। B से A में आ रहा है तो कैसे, तो मैं ये कह रहा हूं जब C से A में डायरेक्ट आ रहा है तो जो टोटल वेवलेंथ है वो इन दोनों के सम के बराबर नहीं होगी, C से B और B से A। जैसे इसे को ऐसे समझो कि भी आपने A से C तक की डिस्टेंस कवर की है ना, अब बीच में पड़ गया B एक पॉइंट होटल जहां आप रुक गए, तो A से C किसके इक्वल होगा, आप मुझे बताओ। A टू C जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, आप बोलोगे सर पहले AB और फिर BC, अगर दोनों को ऐड कर दे तो AC निकल कर आ जाएगी। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, जो टोटल वेवलेंथ है इसकी 1/λ, ये 1/λB और 1/λA इन सब के बराबर है। आप बोलोगे देखो इस तरह का यहां पर आपको क्या पूछा जा सकता है, पहले तो मल्टीपल चॉइस पूछा क्वेश्चन जा सकता है कि C2A की वेवलेंथ क्या होगी। तो C2A की वेवलेंथ जो 1/λ है इन दोनों के सम के इक्वल होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहां से बना जो डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब लेकिन हमें क्या है, उसने ये वैल्यू दे दी है तो ये वैल्यू पुट कर दो और A के लिए वैल्यू निकाल दो। तो सीधी सीधी बात है सर 1/λ है आपका 1000, ठीक है, और ये क्या है भाई साहब, लैम्डा क्या है आपका 5000, है ना। तो हमें A के लिए निकालनी है कि कितनी होगी, B2A के लिए निकालनी है। ठीक है, ये ऐसे लिख लो, ये C2B है और ये B2A है, ठीक है, और ये C2A थी। तो ये जब दे रखा है तो भाई इसे एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे, सॉल्व करो। 1/1000 माइनस 1/5000 इज इक्वल्स टू 1/λA। आप जब एलसीएम लोगे तो क्या भाई साहब यहाँ 5 ही आ जाएगा एलसीएम इधर, बोलोगे हाँ जी सर। तो 5 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई 5/5000 माइनस 1/5000, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/λB2A, ठीक है, B2A। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो 4/5000 हो जाएगा 1/λB2A। जब आप इसको λBA निकालोगे तो आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करना है 5000 को 4 से, और 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेशन दौड़ाओ दिमाग। आप बोलोगे सर 1250 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा, 1250 एंगस्ट्रॉम। तो सीधा सीधा बोलो आया आंसर, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। याद रखो पहले तो सीधा सीधा यही से मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी जो टोटल वेवलेंथ है वो कितने के इक्वल होगी, प्लस माइनस करके इधर उधर भेज देगा। तो याद रखना जो डायरेक्ट आ रहा था C2A में, इसका जो वेवलेंथ था बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा। वैल्यू रखी, आंसर आया, फटाक से सॉल्यूशन खत्म। कैसा लग रहा है, जल्दी बताओ फटाफट से, मजा आ रहा है कि नहीं। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जो जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अबे थर्ड लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा गया है और इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, बेड़ा पार, है ना, कि वाट लगा देंगे, है ना इसकी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो डियर गाइज, एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, एक और जबरदस्त क्वेश्चन। देखो दिखने में ये सिंपल हो सकता है पर है बहुत खतरनाक।
आ जाओ जल्दी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2.1 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। अच्छा मैंने यहां पर देखो ये अलग से नोटिफाई किया हुआ है, जूल सेकंड मतलब पूरा लिखा है मैंने ये वर्ड, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ऐसा यूनिट याद रखना, एंगुलर मोमेंटम का होता है जूल सेकंड। ठीक है, पूछ सकता है आप लोगों से कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो जूल सेकंड हो गया। देन फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट स्टेट, यानी हमें ये फाइंड करना है कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन है जिसका एंगुलर मोमेंटम इतना है 2.1 इंटू 10 की पावर -34 है, ये कौन सी एनर्जी लेवल में घूम रहा है, उस एनर्जी लेवल का एनर्जी आपको फाइंड करना है कि कितना होगा। अब आप सबको पता है कि इधर इसको करना कैसे है, बहुत सिंपल है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम MVR वो NH अपॉन में 2 पाई होता है। ये जो वैल्यू है ये हमें गिवन है, कितना है सर, 2.1 इंटू 10 की पावर -34, तो हमें n निकालना है। h की वैल्यू कितने बच्चे जानते हैं, जल्दी फटाफट से कमेंट में आंसर लिख देना कि सर इतनी h की वैल्यू होती है, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ठीक है जी, 3.14। तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 2.1 10 की पावर -34 n, ये हो गया 6.63 10 की पावर -34 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ठीक है जी, इतना आ गया आप लोगों का फटाफट से। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे इससे ये कैंसिल हो गया भाई, तो ये 2.1 इज इक्वल्स टू 6.63 अपॉन 6.28। ठीक है, तो आप इसको इधर लेकर आइए, 2.1 इंटू 6.28 और 6.63 इज इक्वल्स टू n। जब आप इनको सबको कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, कि n की वैल्यू कितना है सर, 2। तो यानी वो दूसरे एनर्जी लेवल में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब जब वो दूसरे एनर्जी लेवल में रोटेट कर रहा है तो सर उसकी एनर्जी क्या होगी, तो आपको पता है En होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। अब दूसरे एनर्जी लेवल में कितने बच्चे जानते हैं, आप बोलोगे सर जी ये होते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये जब निकालोगे तो आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस समय जो एनर्जी लेवल होगा कितना होगा, -3.4। तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के आपको भी घुमा फिराकर क्वेश्चन वो दे सकता है, एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि हाँ सर इस तरह का क्वेश्चन भी हम वहां पर छोड़ कर नहीं आएंगे, ये सब क्वेश्चन भी हम वहां से कर लेंगे, है ना, एकदम तगड़ा क्वेश्चन। तो बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। तो जितने भी मेरे भाई है सब शेयर कर दें अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने फ्रेंड्स के पास में, अपने अपने दोस्तों के पास में, कि भाई साहब ये देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इन्हें सॉल्व करो, है ना, इनमें मजा आएगा। ये हैं तगड़े क्वेश्चंस, यहां से बन सकते हैं क्वेश्चंस आपके 25 के एग्जाम में, है कि नहीं। तो फटाफट से एकदम शेयर कर देना वीडियो को। अब दिखने में तो छोटा सा क्वेश्चन है बट लेवल अपना तगड़ा रखता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा आपको रेडियस के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है बेटा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है सारा। तो इसको एकदम बहुत तरीके से आराम से करते हैं। लिखा है सर द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड लेवल इज ए नॉट। ग्राउंड लेवल मतलब जो लोएस्ट लेवल है उसमें जो है इसका ए नॉट रेडियस है। देन द रेडियस ऑफ एटम इन थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर इसका रेडियस कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लेवल्स पर डिपेंडेंस समझ लेते हैं कि रेडियस का, ठीक है। यानी सॉल्यूशन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कहां से, बोहर्स पोस्टुलेट से, ठीक है। बोहर्स पोस्टुलेट से हम लोगों ने ये समझा था कि बेटा जब रेडियस होती है वो डिपेंड करती है एन स्क्वायर, यानी लेवल्स पर डिपेंड करती है, वो भी कैसे, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब जैसे ये पहली रेडियस है तो हमने उसको आर नॉट मान लिया, ठीक है, एन स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसने जो हमें गिवन है वो आर नॉट की वैल्यू दे रखी है ए नॉट, कि उसने जो पहला लेवल है वो कितना दिया है, ए नॉट दिया है। ए यानी पहले लेवल पर जो उसका रेडियस है वो ए नॉट है। तो थर्ड लेवल पर कितना होगा, तो एन की वैल्यू जो हम 3 पुट करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू ए नॉट। तो आर इज इक्वल्स टू हो गया 9 ए नॉट। तो जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है फटाफट से। आप बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही है।
अब यहीं पर मैं आपसे कह देता हूं, यहीं से आपको इस तरह ना देकर कुछ और वैल्यू दे दे, ऐसे कहे द रेडियस, है ना, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम इज 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर। फाइंड इट्स रेडियस, फाइंड इट्स रेडियस इन सेकंड लेवल। सेकंड लेवल पर इसका रेडियस पूछ रहा है, तो सो इजी। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि सर ये आर जो है आर नॉट के आर नॉट इंटू एन स्क्वायर होता है, तो सीधे सीधा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये सब कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट आंसर लगाओगे। आर नॉट है 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और एन है हमारे पास 2, तो आप बोलोगे सर इसकी 4 की मल्टीप्लाई कर दो 5.2 में, आपका सीधा सीधा आंसर आया हुआ है 4 2 8 4 5 20 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर। बोलो सिंपल है या नहीं? तो बेटा अगर आपको हाइड्रोजन लेवल के एनर्जी लेवल से या फिर रेडियस लेवल से या फिर वेवलेंथ लेवल से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले आंसर आप ही का आना चाहिए कि सर इस तरह से आप लोगों ने सिखाया था, और ये तो मैं एकदम यूं चुटकियों में करके आऊंगा बोर्ड में, है ना, कुछ भी हो जाए यूं चुटकियों में सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग लगा कर आएंगे, है कि नहीं? तो फटाफट से ठोको लाइक इसी बात के लिए, सारे के सारे क्वेश्चन करके आने भाई, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ठोक कर आने, टेंशन मत लो। नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं कि और कौन सा लेवल आप लोगों से 2025 के एग्जाम में पूछा जा सकता है, एकदम बेहतरीन लेवल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डियर दोस्तों एक और जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सभी के लिए, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ बामर, ठीक है, इन सेकंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द फॉर्म ऑफ आर। आर यहां पर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है। क्या यहां पर? रिडबर्ग कांस्टेंट है। देखो ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, देखो इनके फायदे क्या हैं, ये जो क्वेश्चन आप यहां पर सॉल्व कर रहे हो इनके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो देखो आपको ये डायरेक्ट पता चल रहा है कि अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। दूसरा फायदा ये है कि आपको जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है वो साथ में रिवाइज होते चल रहा है, जितने उसके फॉर्मूले हैं, जो उसकी थ्योरी है, कैसे उसको हमने सॉल्व किया था, ये सारी की सारी वैल्यू आप एक साथ करते हुए चल रहे हो, तो ये इसके कितने सारे बेनिफिट है। इसलिए ये तो मस्ट वॉच वीडियो है आप सभी के लिए। तो जितने भी सारे दोस्त हैं आपके, जो भी आपके क्लासमेट है, सबको शेयर करो, सबको भैया ये क्लियर होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें कहा गया फाइंड द वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज। तो बामर के लिए भाई जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो, तो बामर के लिए जो सीरीज थी वो क्या थी? आप बोलोगे सर 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड सीरीज में तो वो आ ही रहा है ना। अब n की वैल्यू क्या रखना है? देखो यहां पर n जो होता है बेटे, वो होता है कि 2 से बड़ा लेना है, 2 से बड़ा यानी 3 4 5 इस तरह से लेना है आपको भाई साहब, ये 2 नहीं लेना है। कभी आप यहाँ पर 2 रख दो, अब 2 रख दोगे तो बच्चा क्या करेगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड स्टेट से आ रहा है तो भाई 3 नहीं 4 लेना है। तो n की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? 4, ठीक है, याद रखना। तो अब यहां पर जो 1/λ है, कह रहा है कि r की वैल्यू आपको रखनी नहीं है, क्योंकि r की फॉर्म में ही आपको ये सॉल्व करके हुए इसको दिखाना है। तो आप बोलोगे सर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, हम भी कह रहे हैं कि हाँ भाई यही ठीक है। तो r 1/4 माइनस 1/16। अब आप बोलोगे सर ठीक है कोई इशू नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें एल्शियम लेंगे, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/16। अब ये हो गया सर 1/λ r, ये हो गया सर 3/16। तो सीधा सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं 3r/16, लेकिन हमें 1/λ नहीं चाहिए, हमें लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 16/3r। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? जल्दी से जल्दी बताओ फटाफट। क्या ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछा जा सकता है, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो फटाफट से इसको राइट डाउन कर लेंगे। राइट डाउन क्या, सबके स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, ठीक है, और इनको प्रैक्टिस साथ के साथ इनको लपेटते हुए चलो कि इस तरह का क्वेश्चन अच्छा ऐसे बताया था, तो अगला क्वेश्चन भी हम इसी के बेस पर करेंगे, ठीक है। अगर ये r की वैल्यू कहता तो r क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। जरा फटाफट से बताना भाई r की वैल्यू क्या होगी? तो क्या r की वैल्यू हमने आपको 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स बताई थी। एक बार फटाफट से बता दो जल्दी। इसका एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चे याद रखना, मीटर इनवर्स होता है इसका एसआई यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और
भयानक यानी खतरनाक क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में 2025 में। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, देखो दिखने में आपको लग रहा होगा, एक बार मैं आपको बता देता हूं। फाइंड द एनर्जी ऑफ He+, ठीक है, Z इज इक्वल्स टू 2, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में Z 2 है, He+ का क्या निकालना है आपको, एनर्जी फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, He+ वगैरह से कोई लेना देना नहीं है आपको, क्योंकि एनर्जी जो है, देखो ये सब केवल आपको एक चाल है, एक झांसा है आपको फंसाने के लिए। तो इस चाल में ना फंसना, ठीक है, कि आपने पढ़ा होगा ना कि ये झांसा दे रहे हैं भाई साहब, ये फटाफट से आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप कहां से पढ़े हैं, पाई बॉन्ड क्लासेस से, तो आप कहीं भी फंसने वाले नहीं है, ठीक है। तो Z 2 है। अब En इज इक्वल्स टू होता है सर -13.6 Z² अपॉन N²। सिंपल सी बात है, काम ही खत्म हो गया। अब देखो, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है तो मैंने आपको बताया था N इज इक्वल्स टू 1 नहीं 2 लिया जाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में N 2 लिया जाता है और Z उसने पहले से गिवन है 2, तो E 2 निकाल दीजिए फटाफट से, -13.6 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब ये दोनों तो सेम हो गए सर, तो कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस जी बस, ये हो गया आपकी एनर्जी। तो ये सब केवल आपको फंसाने की बातें हैं कि ये प्लस वगैरह देकर, प्लस से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेना हमें, कहां पर डिपेंड करता है, Z पर डिपेंड करता है ना, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि उस पर, इलेक्ट्रॉन के नंबर पर। तो सीधी सीधी बात है सर, यहां पर अपनी सारी वैल्यू पुट की, इतना एनर्जी निकल कर आ गया हीलियम का, ठीक है। तो चुटकियों में आप आंसर करके दिखाओगे, चुटकियों में, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और कैसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखो क्या कह रहा है, इसमें मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे बिना ऑप्शन के, ठीक है, बिना ऑप्शन के सॉल्व करेंगे इसको। क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एक हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, तो आपको फाइंड करना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है जी। तो हमें फाइंड करना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से एकदम बेहतरीन तरीके से इसको। तो इसने कहा कि सर एनर्जी जो है एक हाइड्रोजन एटम में वो कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो सर En है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कहोगे सर आपने En क्यों लिया, क्योंकि n की वैल्यू थोड़ी गिवन है हमें, और हमसे पूछा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो तो NH/2π होता है ना। सबसे पहले n चाहिए, तभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब n नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई En इज इक्वल्स टू होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में n²। अब E हमें गिवन है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n², तो n² हो गया -13.6 अपॉन में माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू हो गई 4, तो n इज इक्वल्स टू हो गया सीधा सीधा 2, है ना, n² 4 था तो n हो गया 2। अब जैसे ही हमें ये n मिल गया, हम इसका एंगुलर मोमेंटम p फाइंड कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन में 2 इंटू 3.14, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब आप ये p फाइंड करोगे तो इससे लगभग जाएगा 2.1 और 10 की पावर -34 में, है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे जूल सेकंड में पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से सीधे सीधे आस्क कर लिए जाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन क्या होगा इसका मोमेंटम, ठीक है। तो एकदम आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना भाई, क्योंकि आप लोगों ने सारी प्रैक्टिस कर रखी है ना। दिक्कत तो उनको होगी जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप तो सारी प्रैक्टिस करके बैठे हैं ना, तो आपको कहां से दिक्कत होगी। तो लगाओ जल्दी से फटाफट आंसर, है कि नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स एक और खतरनाक क्वेश्चन से लेकर आए आप लोगों के लिए कि इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। द एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -2.2 इंटू 10 की पावर -18, ठीक है। अब ये आपसे कह रहा है व्हेन इट ट्रांजिट फ्रॉम थर्ड स्टेट, ठीक है, इतना जूल है ये, थर्ड स्टेट टू सेकंड स्टेट, देन फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी। तो भैया इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी आपको फाइंड करनी है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। सो सिंपल सो इजी। करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई। आपको पता है कि सर
ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है E इज इक्वल्स टू वो है माइनस का 2.2 10 की पावर माइनस 18 जूल। अब थर्ड स्टेट में क्या होगी, है ना, थर्ड स्टेट में, तो थर्ड स्टेट में आपको पता है कि सर जो E थर्ड है वो E अपॉन कितना हो जाएगा n स्क्वायर। तो थर्ड स्टेट में अगर हम देखें तो माइनस 2.2 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर थर्ड स्टेट में माइनस 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन में 9 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.244 इंटू 10 की पावर माइनस 18 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद सर अब हम चलते हैं सेकंड स्टेट में। तो सेकंड स्टेट में करना क्या है, सेम है। आप बोलोगे सर E2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन में कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5, ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर 5 कह रहे हैं। E2 इज इक्वल टू माइनस 2.2 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 4 से इसको डिवाइड करोगे तो सर E2 आ जाएगा 0.5 और 5 इंटू 10 की पावर माइनस 18। तो अभी क्या काम करना है, देखो सिंपल सी बात है, हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E3 माइनस E2। अब इसको माइनस करके कमेंट में बताना, ठीक है, कितना आंसर आया है। इसको माइनस करके फटाफट से कमेंट में आंसर बताना। कर लोगे माइनस, चलो मैं ही कर देता हूं, फिर आप बोलोगे सर पता नहीं। E3 कितना था 0.22 10 की पावर माइनस 18 और माइनस, ये माइनस में है ही पहले से, ठीक है, ये माइनस में है, और माइनस का 0.55 इंटू 10 की पावर माइनस 18। तो आप बोलोगे सर ये माइनस का 0.22 10 की पावर माइनस 18 है, ये प्लस का 0.55 10 की पावर माइनस 18 है, इनको घटा लो, ठीक है भाई। 0.55 में से 0.244 सॉरी 244 घटा दीजिए आप, सिंपल आ जाएगा। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 2 गया 3, तो 0.31। कितना आंसर आ गया 0.31 10 की पावर माइनस 18, ठीक है। इस तरह का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अब एक और बात है कि सर इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो न्यू इज इक्वल्स टू E3 माइनस E2 अपॉन H। तो अब आपने E3 माइनस E2 तो फाइंड कर लिया है, इसकी वैल्यू रखो और H से 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 से डिवाइड कर दो, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। बोलो है ना खतरनाक क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो को हम यही रोकते हैं। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते थे हमने इनको क्वेश्चन को कराने की कोशिश की, और आई होप आपको मजा आया होगा ये सारे क्वेश्चंस करने में, और आपको समझ में आया होगा कि पिछले साल से लेकर आगे आने वाले क्वेश्चंस कैसे एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं। अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। और किसी भी बच्चे को अगर कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो फटाफट से कमेंट डाल दो कि सर ये मेरी प्रॉब्लम चल रही है अभी तक फिजिक्स में, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई है, या मेरा इतना सिलेबस रह गया, या इतना नहीं हो पा रहा है, तो मैं फटाफट से अभी मैं आपको उस लेवल तक लेकर जा सकता हूं। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो फटाफट से कमेंट ड्रॉप कर दो। आप सबके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो फिर मैं लेकर आऊंगा। देखो मैं ये प्लान कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए, जिन बच्चों की तैयारी बेहतरीन है उनके लिए भी, जिनकी नहीं है उनके लिए भी, जितने यहां पर डेरिवेशंस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन कट चुके हैं और बहुत सारे डेरिवेशन रह चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम प्लान कर रहे हैं कि न्यूक्लियाई की PYQ के बाद में फटाफट से हम लोग एक ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम आपको सारे के सारे डेरिवेशंस जो अभी तक आ रहे हैं, है ना, फर्स्ट बुक के पहले पार्ट 1 के फिर पार्ट 2 के जितने भी डेरिवेशंस आ रहे हैं उन सबको एक एक वीडियो में कवर कर दें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। तो फटाफट से अगर आप ये चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है मेरे भाई। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।